हूँ। प्रकाश सर, क्या ट्रेड पिक करेंगे आप सर? कोफोर्ज मेरे ख्याल से जो ट्रेड कर रहा है 9070, स्टॉप रहना चाहिए 9200 का। पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 8900 और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोफोर्ज शॉर्ट। शॉर्ट 9069 पे कोफोर्ज शॉर्ट है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, बीएससी में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन रहा है बीएससी में और एक पुल बैक यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 5070 5070 का एक एसएल मेंटेन करे, 5250 और 5350 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। के बीएससी पे 5165 पे आपका बाय कॉल है। चंदन जी, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड में यहाँ पे एस्ट्रल पे सेलिंग का आइडियाज़ रहेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे और 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। हर्डल रहेगा आपका लगभग 1565 के आसपास, डाउन साइड में 1475 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, मानस, आपका ट्रेड? माफ कीजिएगा रचना जी, सब रचना जी, आपका ट्रेड? मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी टाटा मोटर्स को हम लॉन्ग करेंगे और 770 के नीचे 768 पे एसएल लगाएंगे। 768 के एसएल के साथ 780 का टारगेट लगाएंगे। 770 पे अगर आप देखें आपका ये बाय ट्रेड है। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड सीएनबीसी के पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी डिप के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए एंड वहाँ पर ब्रिटानिया में काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके से एक 4900 के आसपास बेस बना है, तो एक अच्छी पुल बैक रैली यहाँ पर एग्जिबिट होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 5040 का, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 4905 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ब्रिटानिया बाय है 4946 पे। ये वो स्पेस था जिसने लास्ट सेशन में भी काफ़ी अच्छी खाइंग बिजनेस की थी। इस वक्त आपके स्क्रीन पे लिए हुए ट्रेड्स में से बीएससी बहुत अच्छा मूव जनरेट करता हुआ कोफोर्ज बैकफुट पे आ चुका है। हमारे साथ हेमांग जानी भी मौजूद हैं इस वक्त। हेमांग जी, आज का आई थिंक सबसे बड़ा चर्चा का विषय 2 बातें थी। एक तो क्रूड, जिसके बारे में आप और मैं बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट आई थिंक वो फिर एक बार यूएस और रशिया के बीच में जो तनातनी है उसका एक कारण है। बट ये जो आईटी और आज गिरा हुआ है, या फिर जो जिस प्रकार का स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा रहा यूएस में, आप क्या मानते हैं कि ये रैली को पंचर कर सकता है जो कि पोस्ट थीसिस नंबर जनरेट हुई थी शुक्रवार को? गुड मॉर्निंग। सो मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो आईटी के अंदर एक हमने पुल बैक जो देखा, पर्टिकुलरली टीसीएस ने जो आउटलुक अच्छा दिया, और मुझे लगता है कि एचसीएल टेक और इन्फोसिस के भी नतीजे और जो आगे का आउटलुक है वो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। तो कोई बहुत बड़ा मुझे नेगेटिव तो उसमें दिख नहीं रहा है। हालांकि एज अ स्पेस आईटी ने अच्छा किया है, क्योंकि बाकी का जो मार्केट था वो काफी अंडर प्रेशर था। तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उसमें अगर ये वॉलेटिलिटी के कारण थोड़ा सा करेक्शन आता है तो डेफिनेटली उसके एक बाइंग के तौर पे देखना चाहिए। इन्फोसिस में भी व्यू पॉजिटिव है। बाकी के जो मिड कैप कंपनीज हैं वहां पे एक बार थोड़े से नंबर देखने के बाद उस पे व्यू लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी रनअप हो चुके हैं। अगर कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट आ गया तो उसमें मुझे लगता है कि मूवमेंट काफी बड़ी होगी। अच्छा, मैं आपकी एक जो कॉल है आज की उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जरा एक टेक्निकल ट्रेड और है वो पिक कर लेते हैं। राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर रहेगी बायोकॉन पे। 375 करंट मार्केट प्राइस है, तो बायोकॉन बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ डेज लो 365। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्विंग होगा ये कम से कम 390 395 का होगा। ओके, बायोकॉन आपका लॉन्ग ट्रेड है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कुछ फार्मास्क्रिप्ट्स अच्छा कर रही थी, बट प्रेशर है मार्केट पे। एक हल्का सा पुल बैक आया था अभी, वो एक बहुत सक्सीड नहीं हो पाया। निफ्टी बैंक लेके आइएगा 48,364 पे आके एक गया पुल बैक लिया, लेकिन वही 48,500 के जोन से कोलैप्स हो गया। 48,500 यानी पहले कॉल का जोन। शुक्रवार के कोलैप्स के बाद एस्ट्रल कोलैप्स हो रहा है, जो कि चंदन की भी शॉर्ट कॉल थी। एक स्टॉक और लेके आइए, ओबरा रियल्टी, जिसकी रैली पंचर हो रही है, और ओबरा रियल्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा डे लो पर ट्रेड करता हुआ 2077 पे। चंदन ने सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक
जो कि जनवरी में सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके आया था बट क्रैक हो चुका है अब 2080 50 डे में ब्रीच होता हुआ। आपका टेक ओवरऑल पे क्या है इस वक्त? स्टेट काउंटर लास्ट महीने परफॉर्म कर रहे थे बट यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे मेजर सेलिंग है वो 2 दिनों से मिल रही है, उससे पहले स्टॉक अपने आप को काफ़ी हद तक कंसोलिडेट करवाता हुआ नजर आया। मार्केट में जब भी एक लास्ट लेग ऑफ सेलिंग होता है तो जो भी स्ट्रॉन्ग काउंटर होता है वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन आता है। तो ओबेरॉय में इसलिए सेटअप नेगेटिव हुआ है। इनफैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है तो थोड़ा और लॉन्ग लिक्विडेशन होगा, 1980 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ और कहाँ पे पेन है। इंडिगो लेके आइए आज, मेरे ख्याल से क्रूड का जो इम्पैक्ट है ना उसमें पूरा का पूरा OMCs, उसके बाद इंडिगो आज 21 नवंबर के बाद पहली बार बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, टेक्निकल्स की भाषा में ख़राब होता हुआ स्ट्रक्चर। सचिन, आपका ट्रेड या फिर आपका व्यू इंडिगो पे क्या है इस वक्त? शॉर्ट मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास था, आज खुलते लोगों ने 39,500 पे कवर भी किया है, 39,50 पे। आपका व्यू इंडिगो यहाँ से कितना डाउन साइड दिखा सकता है? वीरेंद्र जी, आई थिंक फ्रेश शॉट्स अभी आपको 3960 के नीचे ही डिप्लॉय करने चाहिए। काफी अच्छा सपोर्ट जोन है 4000 के आसपास का। आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट अभी रिस्पेक्ट हुआ है एंड वहीं से एक अच्छी बाउंस बैक या रिकवरी हुई है। तो मुझे लग रहा है फ्रेश शॉट्स तो इमीडिएटली यहाँ पर डिप्लॉय करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट वापस एक फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है 3960 के नीचे, उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़े से फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। पुल बैक मुझे लग रहा है थोड़ा सा और गहरा होगा, प्रॉब्ली 4200 तक की एक रैली भी बन सकती है काउंटर में। बिल्कुल, और इस बीच हम फिर डीलों की तरफ बढ़ते हुए, और मुझे दिक्कत थोड़ा सा इस बात को देख के लग रही है, आप पिछले 3 दिन में स्टॉक्स के गिरने की जो पैटर्न है ना उसको देखिए, जिसे कहते हैं अंधाधुंध सेलिंग। जरा एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स लेके आइए स्क्रीन पे। मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ लास्ट वीक। इसका हाई था 7564, 7564 इसका हाई था। एक दिन गए 300 रुपये, अगले दिन गए 200 रुपये, और आज स्क्रीन पे ऑलरेडी जब पहले टिक में 100 डे में तोड़ा उसके बाद 7,003 से 3836। आशीष बहती जी, मतलब मैं अपोलो पे नज़र इसलिए गई क्योंकि लास्ट टाइम ठीक ऐसा ही किया था इसने 19 नवंबर को, जब वो लो लगा था, जब ये 100 डे में -100 रुपये हो गया था। आपका व्यू क्या इस बार थोड़ा डिफरेंट है? ये इस बार क्या 6700 जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज अलाइंड है वहाँ तक आ सकता है क्या? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट जिस हिसाब से गिरावट देखने मिल रही है और कोई भी रिस्पाइट नहीं है, स्टॉक डे लो पे ट्रेड कर रहा है और खुलते ही ओपन हाई बना था और कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिली है फर्स्ट टिक से ही, तो हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है अपना 200 डेमा टेस्ट करने के लिए, और शायद उसके नीचे भी स्लिप करता हुआ देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे 6600 का स्टॉप लॉस लगाकर। कोई पुल बैक आता है तो वहां पर वापस शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज में बनेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 6940, 6950, 6940 का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में 6600 के लिए टारगेट के लिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है।